पता लगा कैसे धोया है? धुन धुन के धोया है, डंडों से धोया है। जैसे वो नहीं धोबी जो कपड़े धोता ना जिन डंडों से, ठीक है, मार मार के ऐसे धोया है। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए ट्रेविस हेड नहीं, ट्रेविस हेडेक बन चुका हुआ है, सरदर्द बन चुका हुआ है। इंडियन बॉलर्स को समझ नहीं आ रही होती कि हेड को कहां पे बॉल करे। तो इंडिया की तारीख में किसी ने इंडिया को इतने आराम से नहीं कूटा होगा जितना ट्रेविस हेड। हर बार, हर वक्त, हर फॉर्मेट, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे रेड बॉल हो। जानते कि भाई ट्रेविस हेड जो है इस टाइम पर दर्द सर बना हुआ है, और इस बात से तमाम हिंदुस्तानी भाई लोग जो है एग्री करेंगे कि ट्रेविस हेड, ये देखो अब ये नहीं है कि supreme performance by Travis Head. He's a constant headache for Team India. He has destroyed them mentally and physically. He is being a knight. ट्रेविस हेड नहीं, टीम इंडिया के लिए ये है बड़ा सिरदर्द। दोस्तों बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरे टेस्ट मुकाबले की जो गाबा में खेला जा रहा है। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने ऐसी गजब की और धमाकेदार पारी खेली है कि देखने वाले अपनी आंखें मलते रह गए। भारतीय गेंदबाजों की कुटाई देखकर आज पाकिस्तानी मीडिया में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के नाम के चर्चे हो रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं ट्रेविस हेड और हैरी ब्रूक में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है। तो चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त क्या चलता है ट्रेविस हेड की ऐसी खतरनाक पारी को देखकर। वीडियो के अंत में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे इस टेस्ट मुकाबले के बारे में। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का देखते हैं कि कैसी बातें हो रही है। तुम्हारे बॉलर्स को ऐसे कूटा उसने एलेक्स कैरी ने। पिछले मैच में 140, आज 152। बड़े खुश हो रहे थे ना पहला टेस्ट मैच जीत के। वो भाई वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो चाहे कोई भी दुनिया की टीम हो, जब उनको हराओगे ना वो फिर ऐसे ही आते हैं वापस। वो फिर बताते हैं कि भाईजान आप किधर और हम किधर। कैसा धोया है, नजर आया है? जो इंडिया के लोग, स्पेशली वो लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, या जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं, पता लगा कैसे धोया है? धुन धुन के धोया है, डंडों से धोया है। जैसे वो नहीं धोबी जो कपड़े धोता ना जिन डंडों से, ठीक है, मार मार के ऐसे धोया तुम्हें। पिछले मैच में जिस तरह उसने कूटा और आज की इनिंग में जिस तरह कूटा, और स्मिथ ने जिस तरह 100 की है। अभी तो एलेक्स कैरी जो 45 में बाकी है, अभी उसने भी कूटना है जिस तरह नए बॉल पे कूटा ना उसने। भाई मेरे बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में ऐसी है जैसे वो नहीं, फास्ट बॉलिंग की बात करो मैं, स्पिनर्स की नहीं, नो डाउट जडेजा अश्विन बहुत बड़े स्पिनर है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है। मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं। बुमराह के बगैर हमारी इंडिया की फास्ट बॉलिंग ऐसी है जैसे नहीं वो क्लब क्रिकेटर होते जरा। कि ट्रेविस हेड आया, स्टीव स्मिथ के साथ पार्टनरशिप लगाई, स्टीव स्मिथ पहले पहुंचा होता है, हेड बाद में आया, लेकिन हेड की सेंचुरी पहले होगी। आज जिस बंदे का ब्रिस्बेन के अंदर लास्ट 3 इनिंग्स जो उसकी थी 0-0-0, 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट का 0-0-0 था, उसने ब्रिस्बेन के अंदर ही अपना ऐसा कमबैक मारा है। और अब उसकी जो लास्ट 3 इनिंग्स हो गई बीजीटी की, 152, 146 और 88, ये उसकी लास्ट 3 इनिंग्स है। शुक्र करें कि आपने उसको 88 पे आउट कर लिया था, वरना वो भी उसका सेंचुरी हो जाना था। लगातार 3 सेंचुरी उसके बन जाने थे। ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है, ये तो पीछे मुड़ के देखने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए ट्रेविस हेड नहीं, ट्रेविस हेडेक बन चुका हुआ है, सरदर्द बन चुका हुआ है। इंडियन बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही होती कि हेड को कहां पे बॉल करें। और विंटेज स्टीव स्मिथ भी आज हमें देखने को मिल गया। स्टीव स्मिथ भी सेंचुरी मार के 101 करके चला गया, और क्या क्या शॉट्स उसने खेली। मतलब के अखीर बल्लेबाजी हुई है आज, और ट्रेविस हेड ने तो खाली ये तो 100 मारता ही नहीं है ना, ये तो और रन मारता होता है। सिवाय एक बुमराह के ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज किसी एक बॉलर से भी इंडिया के डरते नहीं है।
जो लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि कूटता तो वो आपको हर बार इस तरह से है कि मजा आ जाता है। मतलब वन साइडेड यार, इट्स अ वन साइडेड अफेयर। इट्स भाई इंडिया वालों, ट्रेविस हेड के बारे में क्या है? ट्रेविस हेड ऑफिशियल फादर ऑफ इंडियन टीम है क्या? फिर हम बताओ, ये ट्रेविस हेड इंडिया की जान नहीं छोड़ेगा भाई। इस जन्म में तो इंडिया का ये अंत तक पीछा करेगा भाई। इंडिया के लिए ऐसा डरावना हाव ये बनता है, और जिस तरह से ये इंडियन बॉलर्स की धुलाई करता है, ओफो, मैं कहता हूं इंडिया की तारीफ में किसी ने इंडिया को इतने आराम से नहीं कूटा होगा जितना ट्रेविस हेड हर बार, हर वक्त, हर फॉर्मेट, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल हो, चाहे पिंक बॉल हो, चाहे एडिलेड हो, चाहे ये हो क्या नाम है इधर वाला ब्रिस्बेन गाबा हो, मतलब ये जान नहीं छोड़ने वाला भाई। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने क्या धुलाई की है यार। 70-80 पे 3 आउट थे, बुमराह ने विकेटें ले ली थी, लगा इंडिया चढ़ गया है मतलब ऑस्ट्रेलिया पे, बट उसके बाद ओए होए होए, मैं कहता हूं कमाल ही कर दिया यार। जसप्रीत बुमराह की 5 विकेट लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया कैसे यहां पर 400 पे पहुंच गया, मैं तो इस पे हैरान हूं कि साला हुआ हो क्या रहा है भाई। यार एक तो एवरेज से हिसाब से अगर देखोगे तो 55 से 60, 55 to 60 उम्र बंदे की होती है नॉर्मली। आप एज की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली 55 to 60 होती है, और उसमें से आधी जिंदगी इस भैंस के भाई ने, ट्रेविस हेड ने झंड कर रखी है। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई ट्रेविस हेड जो है इस टाइम पर दर्द सर बना हुआ है, और इस बात से तमाम हिंदुस्तानी भाई लोग जो है एग्री करेंगे। 3 विकेटें यहां पर जो है गिर गई थी, और 3 विकेटें गिरने के बाद आया वो भैंस का टका ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने सेंचुरी की। हालांकि स्टीव स्मिथ की सेंचुरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो सेंचुरी की वो तो एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग थी, लेकिन ट्रेविस हेड करना क्या चाहता है भाई, हैं? ये बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेलता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग थोड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर ही है। इंडिया बहुत पीछे है भाई। इंडिया इज वे बिहाइंड नाउ इन दिस सीरीज। मैं सारी बातें मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि इंडिया इस मैच में बहुत पीछे चला गया है। गाबा टेस्ट मैच तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो तेजी से लेकर उड़ता जा रहा है, और ट्रेविस हेड ने एक दफा फिर शो कर दिया है। एक दफा फिर ट्रेविस हेड जब जब खेलते हैं, ट्रेविस हेड जब जब आते हैं और वो शो करते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, जब जब ट्रेविस हेड ने शो किया है ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच जीत गया। देखिए, मैं तो इस चीज को कभी मानता ही नहीं हूं। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि मैं बारिश सरेंडर कर दूं। ऐसा काइंड ऑफ सरेंडर मोहसिन जहां साहब, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, व्हाट अ सुप्रीम परफॉर्मेंस बाय ट्रेविस हेड। ही इज अ constant headache for Team India. He has destroyed them mentally and physically. He is being a nightmare for Team India. He has scored back-to-back hundreds against India, 169 runs unbroken, 4th wicket stand. Smith is also looking very, very set. All things are there. देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया में अलग ही जलवा है आज ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी को देखकर। वैसे अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तानी मीडिया का। आपने देखा कि अगर कोई सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है तो वो है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आज जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की है और भारतीय गेंदबाजों की कुटाई की है, उसे देखकर तो लगता है कि जैसे धोबी कपड़े को धोता है, ऐसे धोया है ट्रेविस हेड ने भारतीय गेंदबाजों को। इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने भी जबरदस्त कुटाई की है भारतीय गेंदबाजों को। मजा आ रहा है अब देखकर कैसी बल्लेबाजी हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड नहीं बल्कि ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। किसी भी फॉर्मेट में हो, टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करता है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि जिस तरह से मियाँ बीबी की मोहब्बत होती है, उसी तरह से ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों से करते हैं। जब भी मुलाकात करते हैं जमकर ठुकाई करते हैं, फिर वो चाहे रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो या पिंक बॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया गाबा टेस्ट को एक तरफा लेकर जा रहा है। इस मुकाबले में ही नहीं बल्कि टीम इंडिया इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा पीछे हो चुकी है, और अब यहां से टीम इंडिया के लिए वापसी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जसप्रीत बुमराह ने जरूर 5 सफलताएं हासिल की, बावजूद इसके स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने ऐसी बल्लेबाजी की कि टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी पीछे छूट गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रेविस हेड हमेशा टीम इंडिया के लिए
बड़ा वाला सिरदर्द साबित होता है। लेकिन तनवीर अहमद इतना क्यों खुश हो रहे, ये बात समझ से परे है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया यहां से पलटवार करेगी और इस टेस्ट मुकाबले में वापसी कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।